वेलकम स्टूडेंट। हमारा आज का टॉपिक है बहुलक। हम इससे पहले वाले वीडियो में केंद्रीय प्रवृत्ति के माप के अंतर्गत समांतर माध्य और मध्यिका का अध्ययन कर चुके हैं। सांख्यिकी में बहुलक या भूयिष्ठिक उस मूल्य को कहते हैं जो समंकमाला में सबसे अधिक बार आता हो, अर्थात जिसकी सबसे अधिक आवृत्ति हो। बहुलक के लिए संकेताक्षर Z का प्रयोग किया जाता है। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा था, केंद्रीय प्रवृत्ति के माप के अंतर्गत समांतर माध्य, मध्यिका और बहुलक तीनों के अंतर्गत 3 श्रेणियों में बहुलक का निर्धारण किया जाता है। सबसे पहले व्यक्तिगत श्रेणी, फिर खंडित श्रेणी, फिर अखंडित श्रेणी। व्यक्तिगत श्रेणी इस प्रकार की श्रेणी होती है जिसमें व्यक्तिगत मूल्य दे रखे होते हैं। व्यक्तिगत श्रेणी में बहुलक के निर्धारण के लिए निम्न 3 विधियाँ होती हैं। पहली, व्यक्तिगत श्रेणी को खंडित श्रेणी में बदलकर। दूसरी, सतत श्रेणी में बदलकर। और तीसरी, माध्यिका व समांतर माध्य की सहायता से बहुलक का अनुमान लगा करके। तो हम सबसे पहली विधि देखते हैं, व्यक्तिगत श्रेणी को खंडित श्रेणी में बदलकर बहुलक का निर्धारण। इसके लिए मैंने क्वेश्चन लिया है, इसके आधार पर आप देखेंगे कि किसी देश की 15 वर्षों की वार्षिक जन्म दर के समंक दे रखे हैं, उनमें बहुलक का निर्धारण करना है। व्यक्तिगत श्रेणी को हल करने का फॉर्मूला होता है, हल करने के लिए सबसे पहले जो समंक होते हैं उनको आरोही क्रम में व्यवस्थित कर लिया जाता है, फिर खंडित श्रेणी के रूप में। आपको याद होगा, खंडित श्रेणी की व्याख्या करते वक्त हमने बताया था, खंडित श्रेणी वह श्रेणी होती है जिसके अंतर्गत x मूल्य के साथ उसकी फ्रीक्वेंसी अर्थात आवर्ती दी हुई होती है। तो प्रस्तुत प्रश्न में हम सारे समंकों को आरोही क्रम में रख लेंगे, फिर समंक जितनी बार रिपीट हुआ है उसके अंतर्गत उसकी आवर्ती को अंकित करेंगे। जैसे 10.4 ये हमारा एक बार आया है तो हमने 1 लिख लिया। 10.5 एक बार है, 1 लिख लिया। 10.6 हमारा 4 बार है। 10.7 2 बार है। 10.9 3 बार है। इसी तरीके से और संख्याएं भी, और संख्या उनकी आवर्ती लिख लेंगे। इससे हमें प्रदर्शित हो रहा है निरीक्षण के द्वारा कि अधिकतम आवर्ती 4 है जिसका मूल्य 10.6 है, अतः यही बहुलक जन्म दर होगी। तो प्रस्तुत जो प्रश्न है इसके अंतर्गत हमारी जो बहुलक का जो निर्धारण होगा, बहुलक की जो दर होगी वो 10.6 होगी। तो व्यक्तिगत श्रेणी के अंतर्गत सबसे पहले समंकों को आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है, फिर खंडित श्रेणी के रूप में क्रमबद्ध कर दिया जाता है, और जिसकी सबसे अधिक आवर्ती होगी वही हमारा बहुलक होगा। दूसरा तरीका है अखंडित या सतत श्रेणी में बदलकर। जब श्रेणी में कोई भी व्यक्तिगत मूल्य 1 से अधिक बार नहीं पाया जाता हो तो उसे अखंडित आवर्ती बंटन के रूप में बदलकर अधिकतम आवर्ती वाला वर्गांतर ज्ञात कर लेना चाहिए। फिर बहुलक वर्ग में बहुलक का मूल्य सूत्र के प्रयोग द्वारा निश्चित करना चाहिए। अर्थात जब व्यक्तिगत मूल्य 1 से अधिक बार नहीं पाया जाएगा तब उस रूप में जो समंक जो दे रखे हैं उनको अखंडित श्रेणी यानी वर्गांतर के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, इस रूप में x मूल्य को प्रदर्शित किया जाता है। फिर आगे हम देखेंगे जो अखंडित श्रेणी का जो फॉर्मूला है उसको लगा करके बहुलक के मूल्य का निर्धारण किया जाता है। तीसरा तरीका जो है वो है हमारा मध्यिका और समांतर माध्य के आधार पर बहुलक का निर्धारण। मध्यिका के रूप में यदि हम देखें, मध्यिका को हम शो करते हैं मीडियन से, और समांतर माध्य को शो करते हैं हम x बार से। तो इस फॉर्मूले के आधार पर हमारा होता है z बराबर 3m - 2x बार, अर्थात बहुलक बराबर 3 इंटू मध्यिका माइनस 2 इंटू समांतर माध्य। इसी फॉर्मूले को आगे खोल करके लिखा गया है x - z बार इजिकल टू 3 इंटू x बार माइनस m। तो इस प्रकार मध्यिका और समांतर माध्य के आधार पर बहुलक का निर्धारण कर दिया जाता है। यदि ऐसा प्रश्न है कि किसी एक प्रश्न में तीनों ही निकालने हैं तो आप मध्यिका और समांतर माध्य निकाल सकते हैं, और बहुलक की गणना, बहुलक का निर्धारण आप इस सूत्र के माध्यम से कर सकते हैं।
अब हमारी दूसरी श्रेणी आती है खंडित श्रेणी में बहुलक का निर्धारण। खंडित श्रेणी में बहुलक के निर्धारण की दो विधियां हैं, पहली निरीक्षण रीति और दूसरी समूहन रीति। आवर्तियों के नियमित होने पर निरीक्षण द्वारा बहुलक का मूल्य ज्ञात कर लिया जाता है। निरीक्षण रीति वहाँ प्रयोग में की जाती है जब आवर्ती नियमित होती है, अर्थात एक निश्चित अनुपात में बढ़ती जाती है, फिर अधिकतम होने के बाद में निश्चित अनुपात में ही गिरती चली जाती हैं। तो इस आधार पर यदि प्रश्न उपस्थित होता है तो उसको निरीक्षण के द्वारा कि जिसमें सबसे अधिक मूल्य बहुलक के मूल्य का निर्धारण कर लिया जाता है। दूसरी रीति है समूहन रीति, जिसे ग्रुपिंग मेथड भी कहते हैं। जब आवर्तियाँ अनियमित होती हैं, अनियमित से तात्पर्य है कि जब आवर्ती बढ़े फिर घटे फिर बढ़े, तो समूहन रीति का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इसके अंतर्गत आवर्ती निरीक्षण के द्वारा अधिकतम आवर्ती ज्ञात करना कठिन हो जाता है, इसलिए ग्रुपिंग मेथड समूहन रीति का प्रयोग किया जाता है। समूहन रीति के लिए एक प्रोसेस है पूरा, उसका अध्ययन हम करेंगे। सर्वप्रथम एक सारणी बनाई जाती है जिसमें चर मूल्यों के अतिरिक्त आवर्ती के 6 खाने या 6 कॉलम खींचे जाते हैं। कॉलम 1 में प्रश्न की दी हुई आवर्तियाँ लिखी जाती हैं। कॉलम 2 में आराम से 2-2 आवर्तियों के जोड़े लिखे जाते हैं। कॉलम 3 में कॉलम 1 की सबसे पहले आवर्ती को छोड़कर 2-2 आवर्तियों के जोड़े लिखे जाते हैं। कॉलम 4 में कॉलम 1 की 3-3 आवर्तियों के जोड़ लिखे जाते हैं। कॉलम 5 में कॉलम 1 की प्रथम आवर्ती को छोड़कर आगे की 3-3 आवर्तियों के जोड़ लिखे जाते हैं। कॉलम 6 में कॉलम 1 की पहली 2 आवर्तियों को छोड़कर आगे की 3-3 आवर्तियों के जोड़ लिखे जाते हैं। इस प्रकार से 6 कॉलम बनाए जाते हैं और बहुलक का निर्धारण किया जाता है। इसको हम एक प्रश्न के आधार पर देखेंगे। एक्स मूल्य दे रखा है, कॉलर साइज सेंटीमीटर के रूप में 32, 33, 34, 35, 36, दैट्स ऑन 41। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दे रखे हैं 7, 14, 30, 28, 35, 24, 34, 16, 14, 36 एंड 16। तो देखिए आप आवर्ती जो हैं वो अनियमित हैं, आपकी बढ़ती जा रही हैं 34, देन फिर गिरती गई 16, 14, फिर बढ़ गई 36। इसलिए हम इसमें ग्रुपिंग मेथड का उपयोग करेंगे। ग्रुपिंग मेथड में हम पहले x के मूल्य लिख लेंगे, उसके उपरांत हम कॉलम बनाएंगे 6 कॉलम। पहले कॉलम में दी हुई आवर्ती, प्रश्न की दी हुई आवर्तियों को लिख लिया जाता है। दूसरे कॉलम में पहली 2 आवर्तियों के योग को लिख लिया जाएगा। दूसरे कॉलम में 7 और 14 को जोड़ेंगे 21, 30, 28 इज इक्वल टू 58, 35, 34 इज इक्वल टू 69, 16, 14, 30, देन 36, 16 आपका 52। थर्ड कॉलम में पहली आवर्ती को छोड़ करके 2-2 आवर्तियों के योग 14 और 30, 30, 44, 28, 35, 63, 34, 60, 50, 14, 36, 50। इसी तरीके से फोर्थ कॉलम में शुरू से 3 आवर्तियों के योग को करते हुए 51, 97, 66 प्राप्त किया जाएगा। फिफ्थ कॉलम में एक आवर्ती को छोड़ करके 3-3 आवर्तियों के जोड़े बनाए जाते हैं। 14, 30, 28 तो हो गया आपका 72, 35, 34, 16 हो गया आपका 85, दैट्स 14, 36, 16 हो गया आपका 66। लास्ट 6 कॉलम में 2 आवर्तियों को छोड़ करके 3-3 के जोड़े बनाए जाते हैं 93 देन 64। इस तरीके से कॉलम बनाने के बाद अधिकतम आवर्तियों की संख्या की गणना की जाती है। तो हर कॉलम में देखा जाता है जो मैक्सिमम वैल्यू है उसके आगे हम बारंबारता के रूप में 1 का निशान लगा देते हैं। जैसे फर्स्ट कॉलम में आपका सबसे अधिक मूल्य 36, तो 36 के आगे आपने 1 का निशान लगा दिया। देन सेकंड कॉलम में मैक्सिमम वैल्यू है आपकी 69, तो 69 क्या 69 35 और 34 को मिलाने से हुआ तो 36 और 35 34 को मिलाने से हुआ तो 36 37 के आगे 1 का निशान लगा देंगे। देन थर्ड कॉलम में आपका मैक्सिमम वैल्यू है 63 आपका 28 और 35 को मिलाकर हुआ तो 35 36 के आगे 1 का निशान लगा देंगे। इस तरीके से आपका जो फोर्थ कॉलम है इसमें 97 है, 3-3 के कॉलम, तो 35 36 37 का निशान लगा देंगे। बारंबारता के आधार पर जहाँ 4 यदि 5 मूल्य होता है तो उसको हम इस तरीके से शो करते हैं। इस प्रकार आवर्तियों की संख्या 1 3 5 3 1 इस तरीके से निर्धारित हो जाएगी। इसको देखने से हमें पता चलता है कि इस समांक माला में 36 है वो सबसे अधिक 5 बार आया है। अतः हमारा इस प्रश्न में हमारा बहुलक का मूल्य 36 होगा।
आशा है आपको स्पष्ट हो गया होगा। अधिकतम आवर्तियों की संख्या को देखने के लिए एक अलग तरीके से विश्लेषण सारणी भी बनाई जाती है, या तो आप प्रश्न के साइड में बना दें, नहीं तो अलग से विश्लेषण सारणी में बनाते हैं। इसमें एक तरफ कॉलम नंबर ले लिए जाते हैं और दूसरी तरफ ऊपर पद मूल्य में सारे x के मूल्य लिख दिए जाते हैं। फिर गणना वैसे ही की जाती है। फर्स्ट कॉलम में देख लेंगे, फर्स्ट कॉलम में जो मूल्य आया है, फर्स्ट कॉलम में जिस मूल्य की अधिकतम आवर्ती है उसका निशान लगा दिया जाता है। देन सेकंड, देन थर्ड, इस तरीके से लगा करके आखिर में बारंबारता की गणना कर दी जाती है। अधिकतम मूल्य 36 है, वो 5 बार आया है, अतः हमारा बहुलक का आकार 36 सेंटीमीटर निर्धारित हो जाता है। दोनों में से कोई भी तरीका इस्तेमाल किया जा सकता है। अब आगे अखंडित श्रेणी में बहुलक की गणना। अखंडित श्रेणी वह श्रेणी जो वर्गांतर के रूप में होती है। इसके लिए सूत्र का प्रयोग किया जाता है। सूत्र के रूप में है z बराबर l प्लस f1 माइनस f0 अपॉन 2f1 माइनस f0 माइनस f2 इंटू आई। l z जहाँ बहुलक का मूल्य है, l बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, i बहुलक वर्ग का विस्तार क्लास इंटरवल, f1 बहुलक वर्ग की आवर्ती, f2 बहुलक वर्ग के तुरंत बाद आने वाले वर्ग की आवर्ती और f0 बहुलक वर्ग से पहले आने वाले वर्ग की आवर्ती। तो इस प्रकार से सूत्र का निर्धारण करके बहुलक की गणना की जाती है। इसको भी हम एक फॉर्मूले के रूप में देखेंगे, सवाल के रूप में देखेंगे। क्वेश्चन दे रखा है आपके वर्गांतर के रूप में। बहुलक वर्ग का निर्धारण किया जाएगा। जो हमने पहले खंडित श्रेणी देखी थी उसके आधार पर ही 6 कॉलम बना करके बहुलक वर्ग का निर्धारण किया जाएगा। इस प्रश्न में बहुलक वर्ग की अधिकतम आवर्ती वाले वर्ग की संख्या 5 के आधार पर डिसाइड हो गया। हमारा बहुलक वर्ग है 12 से 16। तो 12 से 16 आपका बहुलक वर्ग हो गया। z बराबर, अब फॉर्मूला रख करके हम बहुलक के मूल्य का निर्धारण कर लेंगे। z बराबर l प्लस f1 माइनस f0 अपॉन 2f1 माइनस f0 माइनस f2 इंटू आई। l हमारा बहुलक वर्ग की निम्न सीमा है, तो l हमारा हो गया हमारा 12। f1 हो गया आपका तुरंत पूर्व वाले वर्ग की आवर्ती। तो f1 हो गया आपका f1 बहुलक वर्ग की आवर्ती। f1 हो गया आपका 16, f0 हो गया आपका 12, f0 से पहले वाले वर्ग की आवर्ती, f2 हो गया उसके बाद वाले वर्ग की आवर्ती। तो ये हो गया आपका 14। तो इस आधार पर हम बहुलक जो मूल्य हैं उन सब मूल्यों को सूत्र में प्रयुक्त करेंगे। इसके आधार पर हम सॉल्व करके देखते हैं। तो 12 प्लस 16 माइनस 12 अपॉन 2 इंटू 16 माइनस 12 माइनस 14 इंटू 4, देन 4 इंटू 4 अपॉन 32 माइनस 6। देन इसको सॉल्व कर लेंगे। इसको पहले सॉल्व करेंगे, उसके बाद में 12 में प्लस करेंगे। हमेशा प्रोसीजर यही होना चाहिए। 12 प्लस 16 अपॉन 6, तो 12 प्लस 2.6, तो 14.67। तो बहुलक वर्ग हो गया हमारा 14.67। तो इस प्रकार से बहुलक वर्ग का निर्धारण हो गया। तो आज हमने बहुलक का अध्ययन किया है। ग्रुपिंग मेथड है, उसकी बार बार थोड़ी सी प्रैक्टिस की जाएगी, तब ये आपको याद हो जाएगा। वास्तव में देखा जाए तो इसमें मूल बिंदु है कि फर्स्ट में तो आपकी फ्रीक्वेंसी लिख दी जाती है। सेकंड और जो थर्ड कॉलम है, इसमें 2-2 के जोड़े बनाए जाते हैं और 4th, 5th, 6th में आपके 3-3 के जोड़े बनाए जाते हैं। सेकंड में शुरू से लेकर के 2-2 के जोड़े बना दिए, फिर एक छोड़ करके 2-2 के जोड़े बना दिए। थर्ड से 3-3 के जोड़े हैं, उसमें भी शुरू में 3-3 के जोड़े, फिर एक छोड़ करके 3 के जोड़े, फिर 2 छोड़ करके 3-3 के जोड़े। तो प्रैक्टिस से और ये आपकी स्थिति है वो और ज़्यादा स्पष्ट हो जाएगी। थैंक यू।